एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और मैक्सवेल का दक्षिणावर्त क्या नियम होता है, और मोटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बेहद एकदम आसान तरीके से बताएंगे, वो भी आप किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, जैसे मैं जिस तरीके से बताऊँगा, और पूरा 100% सही होगा। ठीक है, आइए टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, जब किसी चालक तार यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए यह एक चालक तार हो गया। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा यानी लाइन में लगाते हैं तो यह इसमें धारा यानी प्रवाह होता है, करंट, तो इसमें ऐसे ऐसे क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जैसे किसमें होता है, विद्युत मोटर हो गया जो हम लोग लाइन से चलाते हैं, विद्युत घंटे हो गए, टेलीफोन हो गया, आदि हो गया। और यह क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए प्राकृतिक चुंबक होता है, एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, तो लिखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। जैसे ऐसे चुंबक के पत्थर जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। और जैसे कृत्रिम चुंबक क्या होता है, अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है, देखिए कृत्रिम चुंबक को हम बना भी सकते हैं। जैसे कृत्रिम चुंबक देखिए, इसे कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि बचपन में हम लोग क्या किए होंगे, एक चुंबक का गोला लेते थे, ठीक है, और इस पर हम किसी लोहे की छड़, जैसे पिन हो गया, कील हो गया, उसे या पेचकस हो गया, इसे हम रगड़ते थे चुंबक पर। ठीक है, चुंबक पर रगड़ने के बाद जब उसके नुकीले भाग से हम क्या करते थे, लोहे को स्पर्श कराते थे, जैसे लोहा हो गया, पेंच हो गया, उसे हम जब स्पर्श यानी सटाते थे तो क्या पकड़ लेता था। ठीक है, यानी कि कुछ समय के लिए बन जाता था, उसके बाद हट जाता था। ठीक है, इसे हम कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। जैसे आपका हो गया कंपास की सुई, कंपास सुई हो गया, आपका कंपास सुई हो गया, कोबाल्ट कंपास सुई हो गया, चुंबकीय सुई हो गई, चुंबकीय सुई हो गई। ठीक है, ये सब क्या है, कृत्रिम चुंबक बनाए जाते थे। देखिए चुंबक को लेकर किसी कील पर रख दीजिए कुछ समय के लिए, यानी 2-4 दिन के लिए रख दीजिए, तो उसमें किसका गुण आ जाता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, जब आप पेचकस लेते हैं तो उसके नुकीले भाग पर क्या होता है, चुंबक जैसा गुण करता है। जब ऐसे पेच को सटाते हैं तो सट जाता है। ठीक है, यानी चुंबक काम करता है, उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब हम देखेंगे चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। चुंबक के गुण, ठीक है, चुंबक के
गुण, क्या क्या इनके गुण होते हैं? तो देखिए चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले जान जाइए आप कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। दूसरा क्या इसकी गुण होते हैं? दूसरा इनका गुण होता है दो चुंबक के, यानी दो चुंबक हो गए, दो चुंबक को बीच से धागा बांध कर लटकाने पर N और S दिशा में ठहरते हैं, यानी रुकते हैं या ठहरते हैं। NS क्या हो गया? N को बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ NORTH, नॉर्थ मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में। S में होता है साउथ, SOUTH, साउथ में होता है दक्षिण। जब हम चुंबक के टुकड़े को, ये होता है N, ये होता है S, बीच से धागा से बांध कर लटकाते हैं तो यह उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। ठीक है। तीसरा क्या इनके गुण होते हैं? तीसरा गुण होता है चुंबक को चाहे जितनी भाग में तोड़ दिया जाए, चुंबक को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ देने पर भी उसमें दो ही ध्रुव पाए जाते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चाहे जितना भाग में तोड़ देंगे उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा और वह नॉर्थ और साउथ दिशा में ही ठहरेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर, लिखेंगे यहाँ पर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या दूसरा होता है, ये बताओ चाहे ये बताओ, वेबर। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, या वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
दिशा को लगातार प्रदर्शित करती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? ये वह काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के क्या गुण होते हैं, अब इनके देखेंगे गुण क्या होती हैं। पहला गुण है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। जैसे देखिए, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह उत्तर हो गया और यह उत्तर हो गया आपका, और यह दक्षिण हो गया। नॉर्थ से चलकर साउथ में प्रवेश करती है। ठीक है। नॉर्थ से निकलकर साउथ में, देखिए इसी को बोलते हैं चुंबकीय रेखाएं। ठीक है। यह लाइन देखिए, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा गुण क्या है? आपका दूसरा गुण है यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है। तीसरा आप इनके गुण है, तीसरा गुण देखिए, यह नॉर्थ हो गया या साउथ, यह जो पोल है ना, यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यहाँ पर जो है चुंबकीय गुण का जो बल होता है, जो चुंबकीय बल होता है यहाँ पर सबसे अधिक होता है। यानी ध्रुवों पर लिखेंगे, यहाँ पर ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे विद्युत धारा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विद्युत जनरेटर क्या होता है, डायनेमो क्या होता है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।